हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि अगर आप कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं तो आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना भविष्य कैरियर बना सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, प्रवेश परीक्षाएं हैं जो कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे दे सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप नहीं जानते हैं तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही यह वीडियो उन पालकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और साथ ही वैसे शिक्षक जो अपने स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 8वीं के बच्चों को कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं, उन ऐसे जागरूक शिक्षकों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आप कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं, अगर आप कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि कक्षा 8वीं में पढ़ते हुए हम ऐसी कौन कौन सी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रवेश परीक्षाएं दे सकते हैं जो हमारे आने वाले भविष्य को एक नई दिशा दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम पूरे जो एग्जाम है बच्चों, है ना, जो प्रमुख एग्जाम है उसे हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पहला जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है, वो है छात्रवृत्ति परीक्षा या स्कॉलरशिप एग्जाम। ठीक है, और जो दूसरा कैटेगरी है वो है प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम। तो इस प्रकार कक्षा 8वीं में अध्ययनरत रहने वाले बच्चों के लिए एक एग्जाम होता है जिसे हम छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं, जिसे हम स्कूल स्कॉलरशिप या NMMSE एग्जाम या NMMSE एग्जाम के नाम से जानते हैं। एक तो यह एग्जाम होता है, ठीक है, और दूसरी है प्रवेश परीक्षा है। तो कक्षा 8वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण 2 प्रवेश परीक्षाएं, 2 एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। एक तो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, ठीक है, और दूसरी है प्रयास आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। तो इस प्रकार बच्चों, अगर आप कक्षा 8वीं में हैं तो जो ये 3 महत्वपूर्ण एग्जाम हैं, छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित एग्जाम और प्रवेश परीक्षा से संबंधित एग्जाम, जो सैनिक स्कूल और प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब इनके बारे में शॉर्ट में जानकारी एकत्रित करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं छात्रवृत्ति परीक्षा या स्कॉलरशिप एग्जाम। तो इसे हम NMSE यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा। ठीक है बच्चों, तो इस परीक्षा को देने से हमें क्या फायदा, इस परीक्षा का लक्ष्य क्या है, ये परीक्षा क्यों आयोजित की जाती है। तो इस परीक्षा का जो प्राथमिक लक्ष्य है, इसका जो पर्पस है बच्चों, ये है कि कक्षा 8वीं में अध्ययनरत जो कक्षा 8वीं पढ़ रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी, यानी अगर आप कक्षा 8वीं में हैं और आप प्रतिभा संपन्न हैं, टैलेंटेड हैं, परंतु आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि वो अपनी आगे की जो शिक्षा है वो जारी रख सके। ठीक है बच्चों, तो ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम है। और इसका जो लाभ क्या है, तो हम देखते हैं कि जो NMMSE एग्जाम में जो चयनित विद्यार्थी हैं, अगर आपका चयन इस एग्जाम में हो जाता है तो आपको कक्षा 9वीं से 12वीं तक, कहाँ, कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रति माह यानी हर महीने पर मंथ 1000 रुपए, कितना, 1000 रुपए आपको छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। तो बच्चों, अगर आप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं बच्चों, तो यह एक महत्वपूर्ण एग्जाम है आपके आने वाले भविष्य के लिए। तो बच्चों, इस एग्जाम की तैयारी आप जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अपने आगे आने वाली शिक्षा में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो अब इस एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को हम देखते हैं कि इस वर्ष जो एग्जाम है वो कब है और इसका फॉर्म भरना प्रारंभ हुआ है या नहीं। तो बच्चों, ये जानकारी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो डेट है 9 जनवरी 2025, ये किस चीज का डेट है, यानी आप जिस शाला में अध्ययनरत हैं, जिस विद्यालय में अध्ययनरत है, वहां के प्रधान पाठक द्वारा सत्यापित किया हुआ पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज
अध्ययनरत विद्यालय में जमा करेंगे। यानी बच्चों आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में आप अपना फॉर्म जमा करेंगे। कब तक? 9 जनवरी 2025 तक। तो आपको छात्रवृत्ति परीक्षा या स्कॉलर्स एग्जाम का जो फॉर्म है 9 जनवरी 2025 तक अपने स्कूल में जमा कर देना है। ठीक है। अब अगली जो जानकारी है वो शाला के प्रमुख यानी प्रधान पाठक और प्राचार्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो आवेदन पत्र बच्चे स्कूल में जमा करेंगे उन आवेदन पत्रों को प्रवेश पत्र सह दस्तावेज एवं सूची अपने जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे। तो जो जिले हैं, जो भी शाला है जिस जिले में स्थित है और जो इस एग्जाम के लिए जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं उन परीक्षा केंद्रों में बच्चों के द्वारा जो जमा किया गया जो एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र है, उसको 13 जनवरी 2025 तक, कब तक? 13 जनवरी 2025 तक परीक्षा केंद्रों में क्या करना है? जमा करना है। ठीक है। तो ये दो डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो बच्चों के लिए भी और दूसरा शाला के प्रमुख यानी प्रधान पाठकों के लिए भी। ठीक है। तो एक तो एग्जाम रहा ये जिसमें हम छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं प्रति माह 1000 रुपए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा कैटेगरी में कौन कौन सी परीक्षाएं हैं। तो दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? प्रवेश परीक्षा। तो इसमें जो प्रवेश परीक्षा है वह है सैनिक स्कूल। तो चलिए अब हम सैनिक स्कूल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस परीक्षा को हम किस नाम से जानते हैं? यह है AISSEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। इसे हिंदी में सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कहते हैं। तो इस सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा है, क्या लाभ है? अगर इस स्कूल में हमारा चयन होता है तो हमें क्या फायदा मिलेगा? तो यहाँ पर देखो बच्चों, सैनिक स्कूलों में जो छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से भारतीय सेनाओं में अधिकारी बनने के लिए, क्या बनने के लिए? भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए तैयार किया जाता है। तो बच्चों अगर आपका चयन सैनिक स्कूल में हो जाता है तो एनडीए के माध्यम से यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आपको डायरेक्ट क्या बनने का मौका मिलेगा? अधिकारी। और इसकी तैयारी करवाई जाती है सैनिक स्कूल में। एक महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है यह भी, और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है सैनिक स्कूल। ठीक है बच्चों। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को दे सकते हैं कि इस एग्जाम कब तक हम फॉर्म इसका भर सकते हैं, इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो बच्चों जिस प्रकार छात्रवृत्ति परीक्षा का भी फॉर्म अभी भरा रहा है उसी प्रकार ये जो सैनिक स्कूल का जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है यानी फॉर्म ऑनलाइन भरना है। दूसरा चीज, इसका जो फॉर्म भरने की जो तारीख है प्रारंभ हो चुकी है 24 दिसंबर 2024 से, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी जो अंतिम तिथि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 13 जनवरी 2025। तो 13 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक हम फॉर्म भर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि एग्जाम फीस है ना, तो जो जनरल कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है, डिफेंस और एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उनके लिए 800 रुपए एग्जाम फीस है, परीक्षा शुल्क है। ठीक है। उसी प्रकार जो एसटी और एससी बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए 650 रुपए क्या लगेगा? एग्जाम फीस लगेगा। ठीक है। यानी इस एग्जाम का भी अब फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। याद रखना 13 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है, ठीक है, फॉर्म भरने की। तो ये रहा सेकंड एग्जाम, दूसरी प्रवेश परीक्षा जिसे आप कक्षा 8वीं में पढ़ते पढ़ते दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम है ना, तीसरी एग्जाम जिसे हम दे सकते हैं। तो हमने देखा था प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा। तो बच्चों जो प्रयास आवासीय विद्यालय है छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है। इसके लिए भी एक प्रवेश परीक्षा होती है। ठीक है। तो इस स्कूल में अगर आपका चयन हो जाता है बच्चों तो आपको यहाँ पर क्या लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ साथ, यानी आप कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो स्कूली शिक्षा है वो तो आप प्राप्त करेंगे ही करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सघन तैयारी कराई जाती है। ठीक है। यानी अगर आप
का चयन इस प्रयास आवासीय विद्यालय में हो जाता है बच्चों, तो आप अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ ही आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट की एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, क्लेट की एग्जाम दे सकते हैं, सीए एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो राष्ट्रीय स्तर की एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है, आपको ऐसे महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालयों में तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो बच्चों यह भी एक महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है, ठीक। और इससे महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों वो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। तो बच्चों 19 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और कब तक? 20 जनवरी 2025 तक, यानी प्रयास विद्यालय का जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म कब तक भर सकते हैं? 20 जनवरी तक, ठीक है। तो बच्चों ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां। और आप एक चीज नोट करेंगे कि जो इतने भी एग्जाम मैंने बताया, ठीक है, तीनों एग्जाम, चाहे वो छात्रवृत्ति परीक्षा हो, ठीक है, प्रवेश परीक्षाओं में सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा हो या फिर प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो, तीनों एग्जाम का फॉर्म अभी भरा रहा है बच्चों। तो अगर आप अपने भविष्य को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जरूर इन प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होइए, है ना, और बहुत मेहनत कीजिए ताकि आपका यहाँ पर चयन हो सके, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।